हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जिन प्याजे का दो अवस्था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा और चौथा स्टेज, जो कि दो अवस्था में कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो वो आपको बता दिया जाएगा। वो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप जाकर इजीली उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जिन प्याजे का तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज, जो भी बचा हुआ रहेगा इसमें क्लियर किया जाएगा। अब चलिए, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो ये जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था कि इस वीडियो के माध्यम से मतलब कि कहने का मतलब मेन है कि आप समझ सकते हैं कि जिन प्याजे जो है, जिन प्याजे से कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। टीचर से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में आपको इस जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक जो है इनसे आपको प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा स्टेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीसरा स्टेज आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन है 7 से 11 वर्ष। तो इस स्टेज में आप देखेंगे, सबसे पहले इस स्टेज में आखिर क्या क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे। तो देखेंगे कि इस अवस्था में बालक जो है मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी कि अब देखिए इसमें भी एक नया वर्ड आया, मूर्त चिंतन। आखिर मूर्त होता क्या है ये देखना है। तो मूर्त कहने का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, उनके सामने होनी चाहिए। यानी कि मान लिया जाए कोई भी चीज़ जब बालक 7 से 11 वर्ष का हो तो उसके सामने मूर्त प्रत्यक्ष रूप से अगर जो कोई चीज़ रखा रहेगा तो वहाँ पे उसी चीज़ के बारे में सोचेगा। कहने का मतलब मान लिया जाए उसके सामने अगर जो कोई डॉग रहे, मान लिया जाए उसके सामने एक कुत्ता है, तो वो कुत्ता को जैसे सामने वो देखेगा और उसके बारे में वो चिंतन करेगा, लेकिन वो कहीं न कहीं अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। इसमें जो प्रत्यक्ष उसके सामने जो उसे दिखाया जाएगा, उसके सामने जो वस्तु होगा बस उसके बारे में वो तर्क कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। तो ये होता है आपका मूर्त अवस्था में। आगे देखते हैं। अब जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि देखे थे कि जो सेकेंड स्टेज आपका था पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक संक्रियात्मक, तो उस स्टेज में बहुत सारे ऐसे गुण थे जो बालक में विकसित नहीं हो पाए थे, यानी कि नहीं थे, तो वो सब इस स्टेज में आ जाएगा। अब देखिए इस स्टेज में अपलटावी गुण, यानी कि उसमें क्या था कि अपलटावी गुण था, तो इसमें देखिए अ नहीं होगा, यहाँ पे पलटावी गुण हो जाएगा। अपलटावी गुण पिछला में था, इसमें आ जाएगा पलटावी गुण, जीववाद, संरक्षण, क्रमबद्धता आदि योग्यता आ जाता है। अब जो भी नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा हिंट हम देकर बता देते हैं। ये देखिए पलटावी गुण पिछला वीडियो में था, बताए थे कि जो दूसरा स्टेज आपका था पूर्व संक्रियात्मक, उसमें बच्चे में अपलटावी गुण होता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चे में क्या होता है ना कि पलटावी गुण आ जाता है। अब ये पलटावी गुण क्या होता है, मान लीजिए बच्चे को अगर यहाँ पे दिया जाए कि 2 + 5 क्या होता है, तो इजीली बता देगा कि 7। अब उसको पलट कर दे देंगे कि 5 + 2 क्या होता है, तो ये भी वो हिंट देने के, ये भी क्वेश्चन दीजिएगा तो इसे भी वो सोल्व कर लेगा। अगर उसको दिया जाए कि 2 + 2 क्या होता है, तो 4, और यहाँ दिया जाए 2 + 2/2 क्या होता है, तो इससे भी बता देगा कि इसका आंसर 3 होगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो पलटावी गुण इसके अंदर आ जाता है। यानी किसी भी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग उसे उलट पलट करके भी देंगे तो वो इस स्टेज में वो सोल्व कर लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक आपका बताए थे जीववाद, तो जीववाद में था कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन इस स्टेज में आने पर क्या होता है कि बच्चा जो है वो सारे चीज़ों में अंतर कर पाता है कि कौन सा वस्तु सजीव है या फिर कौन सा निर्जीव है, तो उसमें वो अंतर अच्छे से कर पाता है। एक मैंने बताया था संरक्षण, यानी कि ये भी था कि जिसमें साइज यानी कि शेप के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग चेंज कर दिए थे, वहाँ पे ग्लास एक रखे थे और एक रखे थे कटोरा, तो कहीं ना कहीं इस दोनों में वो अंतर नहीं कर पाया था, जो देखने में उसे बड़ा लगा यानी कि ग्लास वाला ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों में अंतर वो समझ लेता है
और कहीं ना कहीं समझने के बाद वो क्या होता है ना कि कोई भी इसमें से वो ले सकता है, यानी कि इस स्टेज में बच्चा ये दोनों को समझने लगता है। क्रमबद्धता भी उसके अंदर आ जाती है, यानी क्रमबद्धता कहने का मतलब कि मान लिया जाए उसे 5 वस्तु दिए कि इसको अरेंज करके रखो, सजा कर रखो, तो वो ईजिली पूर्वक पांचों को वो सजा लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो भी मतलब कि सेकेंड स्टेज में नहीं हुआ था वो थर्ड स्टेज में जैसे जैसे स्टेज उसका आएगा, यानी तीसरा स्टेज यानी 7 से 11 वर्ष में सारे चीज़ विकसित हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि जो तीसरा अवस्था है उसमें और क्या 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 गुण आता है उस चीज़ को देखेंगे। तो एक इसमें आता है आगमनात्मक तर्कना। अब कहिएगा सर ये क्या होता है, आगमन और निगमन क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो बालक उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। मान लिया जाए कोई टीचर मतलब ऐसा होता है कि जो किसी क्वेश्चन को बताने के लिए उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ये देखिए आगमन जो होता है, आगमन विधि, तो वो जो होता है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि में उदाहरण के द्वारा बताते हुए नियम की ओर लेकर जाया जाता है। और एक होता है आपका निगमन विधि। ये देखिए 2 वर्ड आया तो इसको क्लियर करते हैं। एक होता है निगमन विधि। तो निगमन विधि में जो होता है डायरेक्ट नियम से स्टार्ट होता है और नियम से स्टार्ट होने के बाद वो उदाहरण की ओर चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो अब देखिए इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसमें आपका आगमनात्मक तर्कना में कि बालक उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेड़ जरूरी है या नहीं, ये अगर जो क्वेश्चन टीचर के द्वारा किया गया बच्चे को, तो बच्चा यहाँ पे बोलेगा हाँ ज़रूरी है, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे बताया गया। तो अब क्यों ज़रूरी है इस पे भी कहीं ना कहीं उस बालक को समझ में आता है। अब ये बताएगा वहाँ पे तर्क क्या किया कि हाँ क्योंकि पेड़ से हम लोगों को क्या मिलती है, तो ऑक्सीजन मिलती है। यानी कहीं ना कहीं वो उदाहरण यहाँ पे देखते हुए उस पर तर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टेज, यानी कि चौथा स्टेज जो आपका है वो आपका औपचारिक या अमूर्त अवस्था। अब ये देखिएगा कि इसमें आखिर क्या क्या दिया गया। इसका जो स्टेज आपका 11 वर्ष से 15 वर्ष यानी 11 वर्ष से ऊपर का है, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या होता है उस अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इस अवस्था में जो होता है बालक अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे कहेगा देखिए उसमें था मूर्त, इसमें आ गया अमूर्त। अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष यानी कल्पना के आधार पर। कल्पना के आधार पर कहने का मतलब होता है कि बच्चा मान लिया जब कोई भी वस्तु या चीज़ को देखा तो उसके बारे में वो अपने माइंड में यानी कहीं न कहीं इमेजिनेशन के थ्रू वो सोचने लगता है, अमूर्त रहते हुए। नहीं भी है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई चीज़ उसको सामने नहीं भी दिखा रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, मान लिया जब बोलेंगे हाथी, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे है नहीं उसके सामने, प्रत्यक्ष उसका रखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही बोलेंगे तो वो अमूर्त चिंतन करेगा कि हाँ हाथी एक विशालकाय जानवर होता है, उसके 2 बड़े बड़े कान होते हैं, एक लंबे सूंड होते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कि वो अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अप्रत्यक्ष उसके सामने नहीं है फिर भी वो चिंतन करता है। तो ये होता है औपचारिक में। आगे देखते हैं, यह जो है संज्ञानात्मक की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी कि संज्ञान विकसित करने के लिए जो है सबसे उत्तम अवस्था होता है, सबसे ऊंचा होता है, सबसे हाई लेवल का होता है। अब इसमें देखते हैं कि निगमनात्मक तर्कना क्या होता है। अभी जैसा मैंने बताया तो इसमें बालक नियमों के आधार पर, ये देखिए इसमें जो बालक है नियमों के ऊपर तर्क करना प्रारंभ करता है। अब जैसे नियम मान लिया जाए, नियम के रूप में आप देखा जाए, नियम होता है कि जैसे a+b का अगर पूछा जाए कि होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका बोला जाता है कि a² + 2ab + b²। ये आपका देखिए ये नियम बना हुआ है, ये फार्मूला आपका बना हुआ है। तो इस पे वो तर्क करेगा कि ये आखिर हुआ तो हुआ, ये कैसे हुआ, इस पे तर्क करेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं निगमनात्मक तर्कना के रूप में आएगा। और जैसा कि पिछले वाला में बताए थे पूर्व, यानी कि तीसरा स्टेज जो कि आपका था मूर्त
मूर्त नहीं, आप हाँ तीसरा जो आपका थर्ड स्टेज जो आपका था वो आपका ठोस या मूर्त अवस्था था, तो उसमें आ जाएगा मूर्त यानी कि आगमनात्मक तर्कना पे चर्चा करेगा। तो ये था आपका फोर्थ स्टेज पूरा देख लिए हम लोग, जिन पे आ जाएगा 4 अवस्था। तो चारों अवस्था आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे जैसा कि कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन को आप उसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन किस में आता है। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ देखिएगा, आपको ध्यान देते चलना है। फर्स्ट आपका है कि जीववाद क्या होता है उस पर बताना है। एक आपको जीववाद बताए, दूसरा आपको बताना, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। एक मैंने बताया वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये हो गया। थर्ड आपका क्वेश्चन है अहम केंद्रित क्या होता है। चलिए, तो ये 3 प्रश्न आपके पास रखा गया और ये 3 प्रश्न कहीं ना कहीं जिन पे आ जाए चारों अवस्था में से ही आपका है। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर देख लें, उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जीववाद, इसके बारे में थोड़ा सा आंसर कर देना है। वस्तु स्थायित्व और अहम केंद्रित, ये 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।